दोस्तों, कराची टीवी चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम अलैकुम। अगर आपने हमारा चैनल कराची टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे ताकि उस तरह की वीडियो आपको बआसानी मिलते रही। हक्स बे दरअसल कराची से कई किलोमीटर दूर एक पुरसकून साहिली मकाम है जहाँ तफरी के लिए हिट भी दस्तयाब हैं। मकाम भी कई हिस्सों पर मुश्तमिल है जिनमें नीलम पॉइंट और पैराडाइज पॉइंट ज़्यादा मशहूर हैं। हक्स बे की साहिली पट्टी मनूरा से शुरू और अमले पर इख्तिताम होती है, जिसमें टर्टल बीच, सैंड स्पिट, काका विलेज, सोनी हरा बीच, फ्रेंच बीच, सोमार गोट, रहमान गोट और लाल बखर एरिया शामिल हैं। लाल बखर में लश्करी गोट, सिंघार गोट, मुहिब अली गोट, रमज़ान गोट और फ़कीर मोहम्मद गोट शामिल हैं। इन तमाम गोट के रिहायशी माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता हैं। पूरी दुनिया से सब्ज़ कछुए अंडे देने के लिए हक्स बे आते हैं और उन सब्ज़ कछुओं की परवरिश की जगह टर्टल बीच के नाम से मशहूर है। हक्स बे का समंदर अमूमन जुलाई और अगस्त में बिखर जाता है। इसकी ऊंची लहरें साहिल पर मौजूद हट्स को अपनी लपेट में ले लेती हैं और पानी सड़कों तक ऐसे पहुंचता है गोया यही साहिल हो। समंदर की इस हालत को हाई टाइड कहा जाता है, जिसे आम जुबान में समंदर का चढ़ना कहते हैं। आम दिनों में तो रात में समंदर का पानी चढ़ता ही है, जो चांद की कशिश शक्ल के बाइस होता है, लेकिन जुलाई और अगस्त में समंदर का बिखरना मानसून हवाओं के बाइस होता है। पाकिस्तान का समंदर बहरा अरब में शामिल है और बहरा अरब में ऊंची लहरों की वजह दो मजबूत समुद्री धारे हैं, जिनमें पहला जनूब मगरबी और शुमाल मशरकी मानसून का बहाव और दूसरा मानसून के मौसम में सोमाली करंट है। खिते में मौसमी मानसून हवाएं समुद्री बहाव को मुतासिर करती हैं। जनूब मगरबी मानसून मगरबी साहिल पर भारी बारिश लाता है, जो समुद्री हरकियात को मुतासिर कर सकता है। क्योंकि हक्स बे का साहिल एक तवील खुला इलाका है, इसलिए समुद्री हवा के लिए कोई रुकावट नहीं होती कि वो आहिस्ता हो सके और इसी वजह से तेज़ हवाएं ऊंची लहरों का बाइस बनती हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम किरदार मौसमियाती तब्दीली अदा कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग के बाइस ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे समुद्री पानी की सतह में इजाफा हो रहा है और समंदर अपनी जगह वापस लेने की कोशिश कर रहा है। कराची हक्स बे का साहिल ग्रीन टर्टल्स सब्ज़ कछुओं के लिए मौत का दहाना बन चुका है। साहिलों पर बढ़ती तमीरात की वजह से कछुओं के अंडे देने की जगहें ख़त्म होती जा रही है। मादा कछुआ गुंजान आबादी वाले साहिलों पर अंडे देने पर मजबूर है। तफरीही हट्स पर होने वाली डांस पार्टीज, म्यूजिक शोर शराबे, तेज़ बरक़ी कुमकुमों की चकाचौंध, समंदर किनारे फराटे भरती कारों ने ग्रीन टर्टल के अफजाइश नस्ल के मकाम को तबाही से दो चार कर दिया। साहिल पर मौजूद आवारा कुत्ते और चील कौवे भी कछुओं के लिए इफरीत साबित हो रहे हैं। साहिलों की आलूदगी और दीगर मुतफर्रिक खतरात की वजह से अव्वलुरिडली जैतूनी कछुए कराची के साहिलों से रूठ चुके हैं। वाहिद रह जाने वाली नस्ल ग्रीन टर्टल सब्ज़ कछुओं की बका को संगीन खतरात लाहिक हैं। कुरा अर्ज़ की खुश्की व पनी पर सदियों से मौजूद कछुआ वो वाहिद जानदार है जिसको अपने बच्चे देखना नसीब नहीं होते। हक्स बे के साहिली मकामात सैंड स्पिट और पैराडाइज पॉइंट समेत ताहद निगाह फैला साहिल आबी हयात के लिए इफरीत बनता जा रहा है। समंदर किनारे बड़ी तादाद में माजी करीब और माजी बईद में बनने वाले तफरीही हट्स की तामीर ने उन कछुओं से कुदरती मस्कन छीन लिए। रात के वक्त इन हट्स में डांस पार्टियों, बुलंद आवाज़ में बजने वाला म्यूजिक, गोल गुब्बारा, तेज़ बरक़ी कुमकुमों और चकाचौंध का सबब बनने वाली स्पॉट और फ्लड लाइट्स का बेदरेग इस्तेमाल उन मादा कछुओं के लिए मौत का दहाना साबित हो रही है। रही सही किसरान निजी महफिलों के दौरान डेजर्ट सफारी, मोटर बाइक, घुड़सवारी, जबकि बेशकीमत फराटे भरती कारों का समंदर किनारे आज़ादना और धड़ल्ले से नकल और हरकत है, जिसने कछुओं के इस कुदरती मस्कन को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। महकमा सिंध वाइल्ड लाइफ ने उन मादा कछुओं की अफजाइश नस्ल के लिए हक्स बे टर्टल बीच पर खुसूसी इक़दाम कर रखे हैं। एक बड़े अहाते में उनके अंडों के घोंसलों को गोल आहनी गर्ल से महफूज किया है। इस हैचरी में अंडों से बच्चे निकलने के तौलीद के मराहिल तय होते हैं। ऑफिसर सिंध वाइल्ड लाइफ अशफाक मेमन के मुताबिक कराची के साहिल पर मादा कछुओं की आमद का सिलसिला जारी है। रवां साल सितंबर से अब तक 25,000 अंडों को तौलीदगी के अमल के लिए महफूज किया जा चुका है, जिससे निकलने वाले 10,500 बच्चों को रवां साल समंदर में छोड़ा जा चुका है। अशफाक मेमन का कहना है कि अभी फरवरी के वस्त तक अफजाइश नस्ल का सिलसिला बरकरार रहेगा। फरवरी में रिपोर्ट होने वाली मादा कछुओं के अंडों से बच्चे अप्रैल में निकलेंगे, जिसके बाद हतमी अदाद-ओ-शुमार की रिपोर्ट मुरतब किए जा सकेंगे। उनका कहना है कि एक कवी उम्मीद है कि इस साल 30,000 बच्चों का हदफ पूरा हो जाएगा। सन 1975 से अब तक 9 लाख के लगभग कछुओं के बच्चे समंदर में छोड़े जा चुके हैं। सिंध वाइल्ड लाइफ के रजाकार गुरूब आफ्ताब के बाद साहिल पर गश्त शुरू कर देते हैं। जिस वक्त मादा कछुआ अंडे देकर समंदर में लूट जाती है तो गार्ड्स इन गड़ों से अंडे निकालकर सिंध वाइल्ड लाइफ की हैचरी में ले जाते हैं, जहां के महफूज अहाते में इन अंडों को दोबारा गहरे गड़ों में दबा दिया जाता है और हर घोंसले का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है। 40 से 60 दिन ओहे में अंडों से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें गार्ड समुद्री लहरों के हवाले कर देते हैं, जिसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म और कुदरत का कानून शुरू हो जाता है।
IUCN की एक तहकीक के मुताबिक अंडों से बहिफाजत निकलने वाले कछुओं की बका का तनासुब 1% है, यानी 1000 बच्चों में से कोई एक जिंदा बच पाता है। यही वो नुक्ता फ़क्र है जिसकी वजह से आलमी इदारे और सिंध वाइल्ड लाइफ उन बच्चों की बका के लिए मुसलसल सरगर्दा हैं। माहिरीन के मुताबिक कछुए समंदर की गहरी तह में एक ऐसे किरदार के हामिल हैं जिस पर समंदर की पूरी दुनिया की सलामती का दारोमदार है। इन कछुओं की खुराक तहाब उगने वाली समंदरी घास है, जिसको ये अपनी खुराक के जरिए एक खास हद से बढ़ने नहीं देते। अगर कछुए इस गेंस को खाना छोड़ दें तो वास गेंस की बुलंदी की वजह से समंदर में शदीद घुटन पैदा हो सकती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।